देखिए, एकजुट जम्मू की तरफ से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बहुत इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई है रियासत की राजनीति में उसके बाद किया जा रहा है। आप सब लोग जानते हैं और फ्रंट पेज पे आज हर एक न्यूज़पेपर के ये रिपोर्ट कि आपके खिलाफ, देश के खिलाफ, जम्मू के खिलाफ जो एक लेजिस्लेटिव रूट से किया गया षड्यंत्र था उसे निस्तेनाबूद किया जा चुका है, उसे ख़त्म किया जा चुका है। बधाई के पात्र हैं जम्मू के लोग, जम्मू की जनता और देश के लोग जिन्होंने इस लेजिस्लेटिव रूट से को स्टे करवा दिया था। और 2 हफ्ते पहले ये डिसीजन हमने हाई कोर्ट से करवाया था कि जिन लोगों को ज़मीन इसमें दे दी गई है, जो बेनिफिशरीज़ हैं, वो अपनी ज़मीन पे ना ही किसी तरीके की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ना ही थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट कर सकते हैं, ना ही किसी तरीके की ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, चाहे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड से संबंधित हो या और अन्य ट्रांजैक्शंस भी उसमें शामिल थी। किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन नहीं की जा सकती थी, जिसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये था कि कानून निरस्त 2014 में प्रैक्टिकली, और उसके बाद ज़मीन वापस लेने का प्रोग्राम शुरू। गवर्नर साहब ने जो 2014 में फैसला हुआ था उसे इस फैसले से उसे पूरा कर दिया, यानी वो सिर्फ केवल और केवल उसके पूरक रहे। लेकिन हमारा शुरू से ये कहना है कि जिन लोगों को रोशनी एक्ट के तहत ज़मीनें आवंटित की गई हैं वो एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी और बहुत बड़ी साजिश थी जम्मू के खिलाफ, देश के खिलाफ। वो ज़मीनें वापस लेने का प्रोसेस भी इनिशिएट होना चाहिए और इस एक्ट में गवर्नर साहब को कहना चाहिए था कि रोशनी एक्ट की जब कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अंडर चैलेंज है और हम कन्विंस्ड हैं कि इस तरीके का लेजिस्लेशन एक सभ्य समाज में, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में नहीं रह सकता, तो उनको ये कहना चाहिए था कि जिन लोगों को ज़मीनें दी गई हैं उनसे वापस ली जाएंगी। अब परेशानी कहाँ पे आई, हमें लगता है कि थोड़ी सी पृष्ठभूमि मुझे बतानी पड़ेगी कि रोशनी एक्ट था क्या। रोशनी एक्ट दिखाने के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड एंड विच फाइंड्स नो पैरेलल इन एनी डेमोक्रेटिक सेटअप, एक ऐसा कानून था जहाँ पे सरकार कह रही थी कि जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन हड़पी है, जो स्टेट लैंड के सरकारी ज़मीन के एनक्रोचर्स हैं, वो हमारे पास अप्लाई करेंगे और उन लोगों को, उन लैंड एनक्रोचर्स को हम सरकारी ज़मीन उनके नाम पे कर देंगे। और फिर उससे जो पैसा जनरेट होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस पे देनी थी, जो पैसा जनरेट होगा उससे हम पावर प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जिससे रोशनी आएगी। लेकिन इसके पीछे की जो साजिश थी वो ये थी, जो टोटलिटेरियन रिजीम्स आज की डेट में मॉडर्न वारफेयर की टेक्निक्स अपना रही हैं और ख़ासकर इस्लामिस्ट, हेजिमनिक, फासिस्ट ताकतें, कि आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कीजिए डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, उन्हें अपने कम्युनल एजेंडा को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल करिए। अगर आप असेंबली में जाते हैं तो ऐसे कानून बनाइए जो आपके इस्लामिक हेजिमनिक एजेंडा को आगे बढ़ाए। सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके कम्युनल गोल्स को अचीव करिए। उस सोच से, उस वॉरफेयर से प्रभावित होकर बनाया गया कानून था। उद्देश्य ये था कि रोशनी एक्ट को इस्तेमाल करके, रोशनी एक्ट जैसा कानून बना के जम्मू प्रोविंस, जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स पे धर्म का अनुपात बदला जाए, डेमोग्राफिक असॉल्ट किया जाए और जम्मू का डेमोग्राफिक इन्वेजन किया जाए। एक विशेष धर्म के लोगों को ज़मीनें दी जाए, सरकारी ज़मीनें, हर जगह पे एक विशेष धर्म के लोगों को इंस्टॉल किया जाए, बैठाया जाए। उसके लिए चाहे पटवारियों को सर्विस रूल्स की वायलेशन में डिस्ट्रिक्ट काडर की पोस्ट होने के बावजूद भी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र करनी पड़े, की जाए, उन्हें वहाँ पे बैठाया जाए, उनकी रेवेन्यू एंट्रीज की जाए और फाइनली रोशनी एक्ट के प्रोविजंस को इस्तेमाल करके ज़मीन केवल और केवल एक धर्म विशेष के लोगों को दे दी जाए। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़े बेनिफिशरीज़ हैं वो जम्मू संभाग में वो धर्म विशेष के लोग, जिन्हें एक साजिश के तौर पे जम्मू संभाग में स्टेट लैंड्स पे बैठा के रोशनी एक्ट में उनको रेगुलराइज किया गया, वो हैं। आपको जान के ये हैरानी होगी कि जम्मू के मूल निवासी जो एग्रीकल्चरिस्ट्स, फार्मर्स, किसान, यहाँ के जिनके पुरखे उन स्टेट लैंड्स पे अपने लाइफ एंड लाइवलीहुड को कमाने के लिए खेती बाड़ी कर रहे थे, उन लोगों की एप्लीकेशंस आज की डेट में भी पेंडिंग हैं और इसीलिए सरकारी आंकड़ा 77,000 का आया। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेशंस प्रोसेस्ड 98% जो एप्लीकेशंस थी वो एक धर्म विशेष के लोगों की प्रोसेस की गई। जम्मू में एक्स चीफ मिनिस्टर्स, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमएलएज, इन लोगों ने जो ज़मीनें हड़पी थी वो भी इसमें रेगुलराइज की गई। तो मुझे लगता है कि शायद इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इसमें ये नहीं डाला गया इस रिपील एक्ट में कि जिन लोगों को ज़मीनें दे दी गई हैं उनसे वापस ली जाएंगी। लेकिन एकजुट जम्मू का शुरू से ही ये मानना है कि
लेजिस्लेटिव रूट से किया गया एक जिहादी काम था जिसे डिमोलिश किया है। जिन लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट दिया है उनसे वापस लेने के लिए कोर्ट में मामला अभी लंबित है। कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये पेंडिंग है। पार्शियली हमें रिलीफ मिल चुका है, कानून ध्वस्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है और कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है क्वारंटाइन करके प्रॉपर्टीज़ को और अपनी मंशा दिखा दी है कि आगे का स्टेप इन प्रॉपर्टीज़ को, इन स्टेट लैंड्स को रिकवर करने का होगा। तो जैसे ही ये स्टेट लैंड्स रिकवर होंगी कोर्ट के माध्यम से, ऑब्वियसली क्योंकि गवर्नर साहब ने वो अपने रिपील एक्ट में वो प्रोविज़न नहीं डाला, तो मुझे लगता है कि जम्मू की लिबरेशन होगी, देश में एक नई ऊर्जा आएगी, जम्मू में एक नई ऊर्जा आएगी, जम्मू के डेमोग्राफिक इन्वेजन का प्रोसेस रिवर्स होगा। गवर्नर साहब एक चीज़ के लिए बधाई के पात्र हैं कि जो पावर जो कंसंट्रेट की थी कश्मीर में और कश्मीरी हुक्मरानों के, कम्युनल हुक्मरानों के, फंडामेंटलिस्ट ताकतों के ट्वीट्स पे बड़े बड़े फैसले ले लिए जाते थे, उसका रिवर्सल शायद स्टार्ट हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गवर्नर एसपी मलिक दोनों बधाई के पात्र हैं कि कम से कम पावर जो कंसंट्रेटेड थी उस बैलेंस को जम्मू में शिफ्ट करने की शायद एक प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें जो कमियां रह गई हैं, एकजुट जम्मू प्रयासरत है उसे पूरी करने, ख़त्म करने के लिए और कोर्ट के माध्यम से वो ख़त्म की जाएंगी। जो जम्मू संभाग की एबोरिजिनल्स की ज़मीनें या जम्मू संभाग में जो स्टेट लैंड्स बाहर के लोगों को दी गई हैं उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। और मैं गवर्नर साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि जम्मू संभाग में ही रोशनी एक्ट का बहुत मिसयूज़ हुआ, एक डेमोग्राफिक इन्वेजन करने के लिए इस कानून को इस्तेमाल किया गया। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि गवर्नर साहब यहाँ तो एक पॉलिसी बनाएं कि जम्मू के वो फार्मर्स, किसान, गरीब लोग जिनके पुरखे 100 से अधिक वर्षों से उस स्टेट लैंड पे हल जोत रहे थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे, उनके नाम पे जो आवंटन किया गया है उसे रेगुलराइज करने के लिए कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकालें और उन लोगों के लिए जिनको एक षड्यंत्र के तौर पे ये ज़मीनें दे दी गई थी उनसे वापस लेने की भी प्रक्रिया स्टार्ट करें। अदरवाइज ऑल्सो कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है और कोर्ट उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि किस तरीके से ये ज़मीनें वापस ली जाएं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एकजुट जम्मू की इस लड़ाई को, इस संघर्ष को लोगों का प्यार मिला और ये इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ कि गवर्नर साहब भी मजबूर हुए, रिकग्नाइज़ किया कि जिन 5 उद्देश्यों पे ये एकजुट जम्मू बना है उसका जो पहला उद्देश्य कि रोशनी एक्ट को ख़त्म किया जाए, जम्मू का डेमोग्राफिक इन्वेजन रोका जाए, उसको समझ के उन्होंने फैसला लिया है। जो कमी है उन्हें पूरा किया जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 35A और 370 को ख़त्म किया जाए, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, लेकिन गवर्नर साहब भी एक कॉल लें। रसाना केस में CBI इंक्वायरी करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रसाना केस में CBI इंक्वायरी जो नेशनल सिक्योरिटी का एंगल था उसे एक्सपोज करेगी। जो डेमोग्राफिक इन्वेजन रोशनी एक्ट के थ्रू कर रहे थे वही रसाना में वो षड्यंत्र को, उस कंस्पिरेसी को अंजाम दे के जो आगे बढ़ाना चाहते थे उसमें एक सक्सेस मिलेगी। वो षड्यंत्र जो हैं इन हेजिमनिक ताकतों के वो सामने आएंगे। इसके अलावा 14 फरवरी 2018 महबूबा मुफ्ती का वो ऑर्डर जिसमें महबूबा मुफ्ती ने, चूंकि रोशनी एक्ट हमने कोर्ट में जाके स्टे करवाया, तो उसका ऑल्टरनेटिव कि इस धर्म विशेष के लोग अगर ज़मीनों पे कब्जा करते हैं तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसे ख़त्म किया जाए। गौ हत्या करने के लिए लीगल इम्यूनिटी महबूबा मुफ्ती ने उन्हें दी, वो ख़त्म किया जाए। ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे एकजुट जम्मू लड़ रहा है, प्रयासरत है, संघर्षरत है, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों की ताकत मिल रही है। गवर्नर साहब को इन इश्यूज़ पे भी ध्यान देना चाहिए और तत्काल प्रभाव से नेशनल इंटरेस्ट में एक डिसीजन लेना चाहिए। इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर्स, जो एक्स चीफ मिनिस्टर, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तत्काल प्रभाव से उनसे ज़मीन वापस लेने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। नहीं तो फिर कोर्ट के माध्यम से दैट इज़ अ डेस्टिनी, वो होना ही है। उस समय फेस सेविंग करने के बजाय अभी एक मौका है कि आपने एक्ट को रिपील किया है, इसके ऑल कॉन्सिक्वेंशियल जो चीज़ें होनी थी जिसमें ज़मीनें वापस लेने का भी प्रावधान इस पर आना चाहिए था, उसे वो स्टार्ट करें। इसी के साथ और लास्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट, आप सब जानते हैं 12 मार्च 2018 को 2 साल लड़ने के बाद एकजुट जम्मू की तरफ से जिस केस को मैं लड़ रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि नॉन मुस्लिम्स को जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होने के बावजूद और 2 साल में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार पे जुर्माना होने के बावजूद भी आज की डेट में भी माइनॉरिटी बेनिफिट्स जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी कम्युनिटी को दिए जा रहे हैं।
तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये भी अर्ज करना चाहूँगा कि लेट द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु क्लेम्स टू बी अ सोशलिस्ट और जिसके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स की चर्चा हर जगह पे हो रही है, टेक अ कॉल कि माइनॉरिटी बेनिफिट्स माइनॉरिटीज़ को दिए जाएं, क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स ही लिटमस टेस्ट हैं किसी भी सरकार का। अगर माइनॉरिटी के बेनिफिट्स मेजॉरिटी ले रही है तो ये सरकार कम्युनल है, ये सरकार संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही। और अगर गवर्नर रूल के समय में भी संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से सरकार नहीं चल रही हो तो किस तरीके की इमरजेंसी यहाँ पे नाफिज की जाए, उसके बारे में मुझे लगता है कि जम्मू की जनता और माइनॉरिटीज़ को ही सोचना पड़ेगा। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन 5 इश्यूज़ पे गवर्नर साहब कॉल लें, ही शुड टेक अ कॉल, ज़मीनें वापस ली जाएँ। रोशनी एक्ट के तहत जो एक धर्म विशेष के लोगों को, जो जम्मू के पॉलिटिशियंस को, जो कश्मीर के पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, लैंड माफिया को जो ज़मीनें दी गई हैं वो वापस ली जाएं। आर्टिकल 35 और 370 जिसको लेके एकजुट जम्मू सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है उसे निरस्त किया जाए। 14 फरवरी 2018 के मिनट्स को वापस लिया जाए। रसाना केस में सीबीआई इंक्वायरी की जाए। धन्यवाद। रोशनी एक्ट को रिपील करने का जो फैसला है, एकजुट जम्मू उसका बहुत बहुत स्वागत करता है। ये जम्मू प्रोविंस के निवासियों की, लोगों की विक्ट्री है, ये नेशन की विक्ट्री है। पूरा देश इस हिस्टोरिक इवेंट को सेलिब्रेट करेगा। आने वाले दिनों में जब पता चलेगा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस्लामो फासिस्ट ताकतों ने लेजिस्लेटिव असेंबली को इस्तेमाल करके एक ऐसा सेक्युलर कानून बनाया जिसके ज़रिए वो जम्मू का डेमोग्राफिक इन्वेजन करना चाहते थे, जिसके ज़रिए वो अपना इस्लामो फासिस्ट एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसके ज़रिए वो जम्मू की ज़मीनों पे कब्जा करवा के एक धर्म विशेष के लोगों को वहाँ पे स्थापित करके जम्मू को निस्तेनाबूद, जम्मू को ख़त्म करना चाहते थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जिसका हम हार्दिक तौर पे स्वागत करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये सबके लिए जानना है कि 2014 में ही कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रोशनी एक्ट हमने हाई कोर्ट में, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चैलेंज की थी। उस समय हमें जो सफलता मिली वो भी अनप्रेसिडेंटेड थी। हमने रोशनी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को स्टे करवाया था। उसके बाद जिस तरीके से 2 हफ्ते पहले एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन हाई कोर्ट का आया, जिसमें हाई कोर्ट ने जो भी बेनिफिशरीज थे इस कानून के तहत उनको जो प्रॉपर्टी दी गई थी उसे क्वारंटाइन कर दिया। ये आदेश जारी कर दिए कि कोई भी बेनिफिशरी किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन या क्रिएशन ऑफ थर्ड पार्टी राइट्स नहीं कर सकता रोशनी अलॉटेड प्रॉपर्टी पे। उसके बाद एकजुट जम्मू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और गवर्नर को अर्ज किया गया था कि जिहाद को डिफीट करने के लिए आप रोशनी एक्ट को रिपील करें। तो बहुत खुशी की बात है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गवर्नर साहब ने 8-10 दिन में ये फैसला लिया और रोशनी एक्ट को रिपील किया। कमी केवल एक रह गई कि गवर्नर साहब ने ये कह दिया कि जो लोग इस एक्ट का बेनिफिट ले चुके हैं, यानी जिन्हें सरकारी ज़मीनें दी जा चुकी हैं, उनसे वो वापस नहीं ली जाएंगी। तो इसके लिए मैं गवर्नर साहब से ये अर्ज करना चाहूँगा एक बार फिर कि आप कॉल लीजिए कि ज़मीनें उनसे वापस ली जाएं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मसला इसमें शामिल है, इसमें जम्मू का और राष्ट्र का इंटरेस्ट शामिल है। हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जा चुका है, उसे कब्ज़े से जम्मू को लिबरेट करवाने का क्वेश्चन शामिल है। और अगर गवर्नर साहब, चूंकि इसमें एक्स चीफ मिनिस्टर, मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स और एक धर्म विशेष के लोग बेनिफिशरीज हैं, अगर उन्हें इस तरीके का फैसला, जो एक बहुत ही लॉजिकल फैसला होना चाहिए था, लेने में कोई परेशानी आ रही है, तो हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि हाई कोर्ट में वो प्रोसेस हम स्टार्ट करवा चुके हैं, आप वहाँ पे कोऑपरेट करिए, आप वहाँ पे अपना कम से कम जवाब दीजिए कि इस तरीके की चीज़ होनी चाहिए। और अगर वो नहीं कर सकते तो हमें जम्मू की जनता और जम्मू की जनता से मिल रहा जो प्यार है उस पर पूरा भरोसा है, जो ऊर्जा हमें उससे मिलती है। ऐसे तर्क हम हाई कोर्ट के सामने रखेंगे कि हाई कोर्ट डेफिनेटली ये ज़मीनें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बाद एक्ट को, या जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ उसे लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाने के बाद ये डेफिनेटली ऑर्डर करेगा कि ये जो बंदर बांट हुई थी और डेमोग्राफिक इन्वेजन जम्मू का जो हुआ था उसको रिवर्स करने के लिए ज़मीनें जो हैं, जो दी जा चुकी हैं, वो वापस ली जाएं। धन्यवाद।